एक और डाइट जो बहुत मशहूर है दैट इज़ फ्रुक्टोरियन डाइट। अब फ्रुक्टोरियन डाइट क्या होती है? ये एक ऐसी डाइट है जो फोकस करती है फ्रूट्स पे, नट्स पे, सीड्स पे, और इसका जो एम्फेसिस है वो रॉ और अनप्रोसेस्ड फूड पे ज़्यादा होता है। अब आप फ्रुक्टोरियन डाइट में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो इसमें फ्रूट का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है और फ्रूट्स इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं फॉर द बॉडी। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर फ्रुक्टोरियन डाइट जो है वो कंज्यूम की जाती है। सबसे पहले तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है, हर तरह का फ्रूट इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर इसमें रॉ और अनप्रोसेस्ड फूड जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे इस पर नट्स और सीड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उसको ऑल्टरनेटिव सोर्स फॉर प्रोटीन और फाइबर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। चौथे नंबर पे इसमें एनिमल प्रोडक्ट्स को लिमिट कर दिया जाता है, इस हद तक लिमिट कर दिया जाता है कि वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए जाते। यानी आपने जो है मीट का इस्तेमाल नहीं करना, चिकन का इस्तेमाल नहीं करना, पोल्ट्री एग्स का इस्तेमाल नहीं करना, इसके अलावा मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी किस्म का एनिमल प्रोडक्ट या उससे बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा ग्रेन्स का इस्तेमाल भी इस डाइट में मना है। इसमें आपने वीट का इस्तेमाल नहीं करना, राइस का इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी किस्म के ग्रेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। सो ऑल यू आर कंज्यूमिंग इज़ फ्रूट्स और उसके अलावा नट्स। ये दो मेन चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रुक्टोरियन डाइट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो जैसे तमाम डाइट्स में वेट लॉस होता है तो इस डाइट के साथ भी इमीडिएट और क्विक वेट लॉस नज़र आता है। सो ये एक अच्छा इसका फ़ायदा है। दूसरे नंबर पे हाई न्यूट्रिएंट इनटेक जो है इसमें आपको मिल रहा है थ्रू फ्रूट्स, थ्रू नट्स और थ्रू सीड्स। तो ये तीनों चीज़ें जो है आपका न्यूट्रिएंट का इंटेक बहुत अच्छा कर देती हैं। तीसरे नंबर पे ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहा है क्योंकि आपका जो मैदा है उसको फ्रूट्स और नट्स मिल रहे हैं और ये आप इजीली जो है आपके मैदे के मसाइल को सॉल्व कर देता है। आखिरी जो इसकी बात है ये जिस्म से सोजिश को कम करता है। तकरीबन हर तरह की डाइट ही जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम करती है। अभी तक हमने काफ़ी सारी डिस्कस की हैं जिनमें 2 से 3 ऐसी थी जो आपके जिस्म से सोजिश को यानी इन्फ्लेमेशन को कम कर रही थी। सो ये भी उन्हीं डाइट्स में से एक डाइट है। लेकिन इस डाइट के कुछ नुकसान भी हैं और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस डाइट के क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो प्रोटीन इंटेक, इसमें अगर आप प्रॉपर नट्स नहीं ले रहे या सीड्स नहीं ले रहे तो आपकी बॉडी के अंदर इनफ प्रोटीन नहीं जाएगा और आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी मोड उसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। दूसरे नंबर पे कैल्शियम इंटेक भी आपकी बॉडी में लिमिट हो जाएगा क्योंकि आप मिल्क या उससे बनी हुई अशिया भी नहीं इस्तेमाल करें। सो कैल्शियम की कमी भी इसका एक ड्रॉबैक है। तीसरे नंबर पे ये सोशली इस डाइट को अडेप्ट करना और लेके चलना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर आपने घर में भी ये डाइट शुरू कर लें, घर वालों को कहें कि आप सिर्फ फ्रूट्स, नट्स और सीड्स खाएंगे तो आपके लिए ये चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आप बाहर सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पर भी ये डाइट आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। इसके अलावा इस डाइट के एक जो मेजर चैलेंज है वो ये है कि आपके जिस्म में मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रिएंट्स की और विटामिन्स की कमी हो सकती है और हो जाती है और वो फिर आपको एज अ सप्लीमेंट या तो ऐड करने पड़ते हैं बॉडी में और अगर वो सप्लीमेंट के तौर पे ऐड नहीं किए तो वो फिर डेफिशिएंसी जो है वो आपके जिस्म में असर दिखाना शुरू कर देती है। कौन से लोग इस डाइट से बेनिफिट कर सकते हैं? ये वो तमाम लोग जिनको इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम रहता है वो इस डाइट से फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि उनके जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं वो इस डाइट के साथ सेटल हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे तमाम लोग जो लो कैलोरी डाइट पे जाते हैं या जो कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये डाइट बहुत अच्छी है क्योंकि आपकी बॉडी को मिनिमम कैलोरीज इस डाइट के साथ जा रही हैं बिकॉज ऑल यू आर ईटिंग इज़ फ्रूट्स, नट्स एंड सीड। तीसरे नंबर पे ऐसे तमाम लोग जिनके जिस्म में सोजिश रहती है या एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे वो जाना चाहते हैं वो भी इस फ्रुक्टोरियन डाइट को शुरू करके जो है वो अपनी जिस्म से सोजिश जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इस डाइट को आप खुद अपने तौर पे शुरू ना करें, किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरे के साथ शुरू करें ताकि वो आपके जिस्म में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को मॉनिटर करते रहें। डे टू डे आपके जिस्म में क्या इनटेक हो रहा है उसको मॉनिटर करते रहें और आप इस डाइट के नुकसानात से बच सकें।